तीन बार बोलने श्री कृष्ण का उच्चारण करेंगे। हरि ओम विष्णु 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 भगवान महापुरुषस्य विष्णुराध्य ब्राह्मण सत्य ब्राह्मण पूर्वोच्चारित द्वारा ग्रहण विशेष काम शुभ पुण्य की भाव अमुक गोत्र हो अमुक नाम हो अपन गोत्र के नाम नहीं अपन नाम नहीं यजमास द्वारा वामन तीन पग भूमि दान निमित्त है संकल्पम अहम करस्य वही जमीन में छोड़ दो झल्ला। जो भी संकल्प है दान का वो यहाँ पर बाके बिहारी बनाकर अपना छोड़ देंगे। संकल्प होने के पश्चात वामन भगवान जो है संतुष्ट हो जाते हैं और यहीं पर राजा बलि की पुत्री रत्नमाला भी देख के मंद मंद मुस्कान कर रही है। वो सोच रही है वामन भगवान को देखकर कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे बढ़िया पय पान कराती। ये विचार चल रहा है। अब भगवान जो है संकल्प होने के पश्चात अपना आकृति बढ़ाते हैं, अपना विशाल आकृति बढ़ाते हैं, रौद्र रूप बढ़ाते हैं और भगवान जो है अपना आकृति बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। रत्नमाला देखते जा रही है, ऊपर देखते जा रही है, ऊपर देखते जा रही है। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान का सर तक दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान पूरे विराट आकृति बढ़ा दिए। मन में पुनः विचार आता है ऐसा मेरा संतान होता तो इसे तो मैं विष दे के मार डालती। ये रत्नमाला खड़े खड़े सोच रही है। छोटे थी, छोटा बालक था तो वहां विचार आया था कि पैर पान कराती है, विष दे के मार डालती। ये उनके मन में विचार चल रहा है। भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और दूसरा, अब ये आकृति बढ़ाने के बाद पहला पग जो है भगवान पृथ्वी में भूमि में रखते हैं और उनके शरीर जो है आकाश को और उनके भुजाएं जो है सब दिशाओं को नाप लेते हैं एक ही पग में। पहले ही पग में भगवान ने भूमि को, आकाश को और सभी दिशाओं को नाप लिया एक ही पग में। दूसरा पग आया तो स्वर्ग में भगवान ने दूसरा पग स्वर्ग में रखा। स्वर्ग में जाते ही भगवान के चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो गंगा जो है भगवान के चरणों से निकलती है और वो पृथ्वी में जाने के लिए तैयार होती है। ब्रह्मा जी जो है कमंडलू निकालकर उन्हें कहते हैं कि अभी प्रारब्ध के अनुसार आपके पृथ्वी में जाने का समय नहीं हुआ है, इसलिए अभी आप कमंडलू में रहिए। अब तीसरे पग की बारी आती है। संकल्प 3 पग का हुआ था तो पुनः वामन भगवान कहते हैं कि राजन अभी तो 2 ही पग हुआ है और 2 पग में पृथ्वी, आकाश, सब दिशा और स्वर्ग सब नपा गया इस 2 पग में। अब तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? राजन कहते हैं भगवान संपत्ति का जो स्वामी होता है और संपत्ति, अभी तक आपने संपत्ति को मापा है, त्रिलोक को मापा है, लेकिन संपत्ति का स्वामी तो अलग होता है। इसलिए आप जो है स्वयं अपने आप को बोलते हैं कि आप जो है मेरे सर पे तीसरा पग जो है मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान जो है तीसरा पग राजा बलि के सर पे रखते हैं। सूतल लोक में बलि जाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जो है आपके दानशीलता से अति प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ। आपका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। आपका अश्वमेध यज्ञ जो है पूर्ण हुआ। अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बलि कहते हैं भगवान आप तो स्वयं याचक बन के मेरे यहाँ मांगने आए थे और मुझे कहते हो मांगो करके। अब इतना ही कह रहे हैं भगवान। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस लोक में आप मुझे भेजे हैं, जब भी मैं अपने उस लोक में जाऊं और जब भी बाहर निकलूं
तो आपका दर्शन करो भगवान। भगवान कहते हैं तथास्तु, और साथ में मन में विचार करते हैं। ये आने और जाने के टाइम मेरा दर्शन का मतलब होता है कि मैं चौकीदार हो गया, समझिएगा, चौकीदार बना दिए ना। दरवाजे पे जो रहता है उसी को आते जाते दोनों समय देखने को मिलता है। तो भगवान जो है इस प्रसंग में सब चीज देकर भी बलि ने सब कुछ पा लिया। उस परमात्मा के दर्शन के लिए पूरा जीवन निकल जाता है यज्ञ संसाधन करने, पूरा संपत्ति दान करने के बाद भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और वो भाग्यशाली है बलि, जो परमात्मा को प्रत्येक क्षण निहार सकता है जब चाहे तब। पुनः एक प्रसंग आता है कि अब भगवान तो द्वारपाल बन के बैठे, मैया लक्ष्मी जो है वो अब विचार करती कि भगवान को वापस अपने धाम कैसे लाए। तो बलि को रक्षाबंधन मानती है, और रक्षाबंधन बांधने पर इस प्रसंग में जो रक्षाबंधन बांधती है तो आचार्य लोग जो मंत्रोच्चार करते हैं उस बलि का नाम आता है, एन भगवान बलि राजा दानवेंद्रो महाफलम तेन त्वामि रक्षाबंधनम मांचलम मांचला। तो जो भी इस बलि प्रसंग में दान करता है उसे सर्वस्व की परमात्मा की प्राप्ति होती, जैसे बलि को मिला। तो ये दानशीलता के कारण बलि जो है दानवीरों में शिरोमणि बन गया। आज भी जितने लोग चीर जीवित है बोलते हैं उसमें एक बलि आता है, और जिसका दानशीलता का प्रसंग हमेशा युगों युगों तक रहता है। इस प्रसंग में जितने भी लोगों ने इस प्रसंग को देखा, आज बलि प्रसंग में बलि का सुंदर झांकी निकाल के आरती करवाएंगे, और तत्पश्चात जो है भागवत भगवान की आरती होंगे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय।